गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। यह वीडियो हमारी नेशनल लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी की होने वाली है। पिछली वीडियो हमारी आई थी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री की, जो कि शायद लास्ट की थोड़ी रह गई थी। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे बाद में उसको भी ख़त्म कर दें। तो यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट इज़ द की फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इंडिया एज द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि इंडिया में ट्रांसपोर्ट ही बहुत ज़्यादा, यातायात बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। जैसे कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, करीब 145 करोड़ यहाँ पे पॉपुलेशन है। तो सिंपल सी बात है, लोग यातायात करेंगे, एरोप्लेन से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, वहाँ से जाएंगे तो पैसा तो देंगे ही, फ्री में तो नहीं जाएंगे ना। उसके बाद मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ द लैंड अर्थ वाटर। मतलब कि जो माल है, सामान, वह इधर से उधर जाता है अर्थ में। लैंड से जाता है, वाटर से जाता है, एयर से जाता है, वो भी तो यातायात करके ही जाता है। तो यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट होता है, लैंड, वाटर, एयर। लैंड में कौन कौन से होते हैं? रोडवेज होते हैं, रेलवेज, पाइपलाइंस। और वाटरवेज में होते हैं इनलैंड, ओवरसीज। और एयर में होते हैं डोमेस्टिक, इंटरनेशनल एयरवेज होते हैं, जो कि आपको आगे पता चलेगा क्या बात है इसमें। उसके बाद है कि बेस्ड ऑन द 3 ट्रांसपोर्ट कैन क्लासिफाइड इनटू वाटर, लैंड, वाटर एंड एयर। 3 हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या है? सबसे पहले रोडवेज है। इन इंडिया हैज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 54.7 लाख किलोमीटर। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लास अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। मतलब कि भारत का जो रोड का नेटवर्क है, एक पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा में से एक हमारा ही भारत का नाम भी आता है। इसमें 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है रोड को। उस 6 कैटेगरी क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। एक ऐसा रोडवे है जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क इज द कनेक्टिंग इंडियाज फॉर द 4 मेट्रोपोलिटन सिटीज़, नेमली दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। मतलब कि ये भारत के क्वाड्रिलेटरल हिस्सों में कनेक्ट करती है। इसको बोलते हैं गोल्डन हाईवे, सुपर हाईवेज। इसको दिल्ली से लेकर कोलकाता, चेन्नई, मुंबई से कनेक्ट करता है। उसके बाद आता है नेशनल हाईवे। नहीं, एक टॉपिक छूटा है इसमें हमारा कि दिस हाईवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब ये रोड को पास किया गया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा, NHI भी बोलते हैं उसको। उसके बाद आता है नेशनल हाईवे। द नेशनल हाईवे आर द नेटवर्क ऑफ द ट्रंक ऑफ द रोड लेड टू मेंटेन द सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट। उसको CPW बोलते हैं, CPWD। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। नेशनल हाईवे बहुत सारे हाईवे को एक साथ कनेक्ट करता है। इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी बोलते हैं, जो कि दिल्ली से लेकर अमृतसर तक मौजूद है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे में क्या है देख लेते हैं। रोड्स लिंकिंग अ कैपिटल विथ अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर नोन एज द हाईवे। मतलब कि स्टेट हाईवे में जो रोड हैं वो स्टेट के कैपिटल, राजधानी से कनेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट, जिला तक, उसको बोलते हैं स्टेट हाईवे। उसके बाद हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट हाईवे। दीज आर द रोड कनेक्ट विद द डिस्ट्रिक्ट क्वाड्रिलेट हेडक्वार्टर्स विद द प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। दीज रोड आर मेंटेन बाय द जिला परिषद। इस रोड को जिला परिषद द्वारा मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है। और ये रोड कनेक्ट करता है ज़िले को लेकर दूसरे प्लेस। मतलब कि यहाँ पे मान लो कोई राज्य है, यहाँ पे ज़िला है, तो वो रोड क्या करेगा, सबको एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। उसको हम बोलते हैं अदर रोड्स, सॉरी डिस्ट्रिक्ट रोड। अदर रोड क्या होता है? रूरल रोड्स
which link rural areas, village towns are classified in the these categories. दूसरे रोड क्या करते हैं कि अलग अलग विलेज को, टाउन्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं अदर रोड। दूसरे टाइप के रोड वो किसके द्वारा मेंटेन होता है? वह मेंटेन होता है अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ये पास किया गया था प्रधान PMGSY से। मेंटेन किसके द्वारा होता है हम आगे पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड में क्या है कि बॉर्डर के चारों तरफ रोड बना दिया गया है ताकि मान लो किसी सेना को कहीं से भी लड़ाई करनी हो तो तुरंत अपना फोर्स पहुंचा दे। अब एरोप्लेन से पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ही बम भारी मात्रा में पहुंचाना होगा तो रोड का तो ज़रूरत पड़ सकता है कभी भी। इसलिए हमारे पास बॉर्डर रोड भी कंट्री में है, जो कि दिस organization was established in 1960 for development of the road strategic importance in the north and northeastern border areas. नेक्स्ट हमारा आता है रेलवे। रेलवेज हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन इंडियाज़ इकोनॉमी। रेलवे बहुत ही ज़्यादा हमारे इकोनॉमी का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेनेंस के लिए। रेलवे आर द principal mode of transportation for carrying huge loads and bulky goods for long short distance. रेलवे बहुत ही एक अच्छा साधन है, एक बहुत सारे बल्कि भारी भारी गुड्स सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए लंबे दूर या शॉर्ट डिस्टेंस की दूरी में एक बहुत ज़्यादा इसका योगदान रहता है। इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। एशिया में रेलवे का जो नेटवर्क है उस दूसरा है, एंड 6th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क आफ्टर USA, रसिया, कनाडा, जर्मनी एंड चाइना। इन कुछ देशों के बाद हमारा देश 6वां लार्जेस्ट नेटवर्क है रेलवे का। उसके बाद रेल ट्रांसपोर्ट में जो रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र फ्रॉम द सर्टेन प्रॉब्लम एज वेल एज सम आर देम। रेल ट्रांसपोर्ट में जितनी परेशानी होती है वो कुछ इस प्रकार है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज इज़ रिक्वायर्ड अक्रॉस रिवर वाइड बेड्स फॉर लेइंग डाउन द रेलवे लाइंस। मतलब कि रोड ब्रिज बनाने के लिए, एक नदी को पार करने के लिए जो रूट बनता है रेलवे का, वो बहुत ही ज़्यादा लेइंग डाउन मतलब कि बहुत ज़्यादा खर्चा बैठाता है। The Himalaya mountainous region are also unfavorable for the construction of the railway lines due to the highest elevation point in the surface, sparse population and lack of economic opportunities. हिमालय माउंटेन पे अच्छा नहीं है मेंटेन रेलवे को बनाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई है उसका, इसलिए, और उसके साथ साथ वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो कोई ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं है वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाकर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे लाइन ऑन सैंडी प्लेन। मुश्किल होता है रेलवे को बालुई जगह पर बिछाने में। द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इज़ वेरी हाई। रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है बहुत ही हाई होता है। पहले तो पटरी बिछाओ, फिर गिट्टी डालो, फिर ऊपर से रेल वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, फिर प्लेटफॉर्म बनाओ, मेंटेन रखो, कहीं रेल का पटरी तो ट्रैक नहीं किया है, सब देखना पड़ता है। उसके बाद है हमारा पाइपलाइन। पाइपलाइन को यूज किया जाता है वाटर, क्रूड, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर को एक दूसरे से वहाँ तक पहुँचाने के लिए। पाइपलाइन पाइप की तरह होता है, एक शहर से दूसरे शहर में भेजा जाता है कुछ लिक्विड और गैसियस चीज़ को वन प्लेस टू अनदर प्लेस में पहुंचाने के लिए। इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये बहुत दिनों तक चलता है, बाद में मेंटेन कर लेता है सब कुछ। सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्ट थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। मतलब कह रहा है कि सॉलिड भी पाइपलाइन के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ द पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इन द कहाँ गया यार, वे
देर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ द पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। मतलब कि 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क है हमारे कंट्री में। फ्रॉम द ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर, असम से लेकर कानपुर तक पहुंचाया जाता है ऑयल फील्ड को। और फ्रॉम द सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, सलाया को गुजरात से लेकर जलंधर तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद है फ्रॉम हरीजा इन गुजरात, फ्रॉम हरीजा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश, हजीरा से लेकर जगदीशपुर तक बिछाया गया है ये पाइपलाइन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर। ये बोल रहा है कि वाटरवेज एक बहुत ही सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बार बार पेज क्यों पलट जा रहा है। बहुत ही सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। द मोस्ट सूटेबल फॉर द कैरिंग हेवी, बल्कि भारी भरकम सामानों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए बहुत ही सहायक होता है। इट इज़ अ फ्यूल इफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। उतना इसमें फ्यूल का खपत नहीं होता है और यह वातावरण के साथ सही व्यवहार करता है, कुछ ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाता, इसका ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट हमारा वाटरवेज का पहला पॉइंट है इनलैंड वाटरवेज। यहाँ पे 111 ऑफिशियली नोटिफाइड वाटरवेज हमारे इंडिया में हैं। द पर्पस ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एज पर नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, आउट ऑफ द 111 नेशनल वाटरवेज, मतलब कि 116 में से 106 को क्रिएट किया गया था 2016 में। और द नेशनल वाटरवेज इन इंडिया आर, पहला है हमारे पास वन द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, करीब 1620 किलोमीटर है। ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन द सल्दिया एंड दुबरी 891 किलोमीटर। एंड नेशनल वाटरवेज का नंबर 3 है ऑन द वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला, कोट्टापुरम कोलकाता, उद्योमंडल एंड चंपकरा कैनल्स, ये करीब 205 किलोमीटर है। उसके बाद 4 हमारा है स्पेसिफाइड स्ट्रेच ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर अलॉन्ग विद द ककिंडा पौंडीचेरी स्ट्रेच ऑफ द कैनल्स, ये करीब 1078 किलोमीटर है। उसके बाद हमारा 5वां नेशनल वाटरवे है, ये करीब ब्रह्मरी अलॉन्ग विद द मटाई रिवर डेल्टा चैनल्स ऑफ द महानंदी एंड ब्रह्मानी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनल, ये करीब 588 किलोमीटर है। उसके बाद हमारा आता है ओवरसीज। यहाँ पे व्यापार इंडिया का फॉरेन कंट्री में किया जाता है नदी के किनारे, यानी कि समुंदर, कुछ भी बोलो, किनारे से किया जाता है। यहाँ पे 2 मेजर ओवरसीज हैं और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर इंडिया में पोर्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एयरवे। यहाँ पे रेलवे यार बोल रहे हैं, एयरवेज जो हमारा फास्टेस्ट एंड मोस्ट, एक बहुत ही आरामदायक और बहुत ही महंगा मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट है। आरामदायक है तो महंगा तो होगा, इसमें कोई शक कहाँ है। यहाँ पे ईजियर बनाता है एयरवेज, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में, सूखे डिजर्ट में, डेंस घने जंगलों में और लंबे ओशियन में एयरवेज का बहुत ज़्यादा योगदान है। आराम से सुर पहुँचा देता है आपको डेस्टिनेशन पर। यहाँ पे फॉरेस्ट हो, नदी हो, समुंदर हो, माउंटेन हो, क्या फ़र्क पड़ता है, तो ऊपर से ले जाएगा ट्रेन नहीं यार, एरोप्लेन। इन द 1953 एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड। 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज किया गया था भारत में। और 400
86 एग्जिस्टेंस एयरपोर्ट डिक्लेयर एज द पोटेंशियल एयरपोर्ट। 486 एयरपोर्ट्स को पोटेंशियल एयरपोर्ट में उड़ान आरसीएस में डिक्लेयर किया गया है। और एयर इंडिया प्रोवाइड्स द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विस। डोमेस्टिक मतलब होता है कि भारत के अंदर ही, किसी एक देश के अंदर में जो एरोप्लेन उड़ान भरता है उसको डोमेस्टिक बोलते हैं, और कोई उड़ान भरता है दूसरे देश से जाके फॉरेन कंट्री में, उसको इंटरनेशनल सर्विस बोलते हैं। ये आपको तो पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है हमारा मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या योगदान है? अब देखो यार, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ पे कोई चीज़ है, किसी चीज़ को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है, तो बिना कम्युनिकेशन तो होगा नहीं। कम्युनिकेशन का तो बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा, इसीलिए सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो पढ़ते हैं, इसको भी नज़र मार लेते हैं एक बार। अब हमारा कम्युनिकेशन पर आते हैं। कम्युनिकेशन का मैंने आपको पहले ही बताया, कम्युनिकेशन का कितना ज़्यादा योगदान है। उसके बिना तो हम सब इधर उधर का मामला फंस जाएगा ना, इधर से उधर चला जाएगा सामान। तो उस पर एक बार नज़र मार देते हैं, कहना क्या चाहता है। उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। अगर कोई छोटा समूह है और एक दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ईमेल द्वारा, फ़ोन द्वारा, उसको हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ न्यूज़ फैला दिया जाता है, उसको एक साथ जोड़ दिया जाता है, उसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। पूरे वर्ल्ड, भारत में अगर किसी चीज़ को फैला दिया जाता है उसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। रेडियो हो गया, टेलीविज़न, सिनेमा, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और इंटरनेट के द्वारा कह सकते हैं कि मास कम्युनिकेशन होता है। इंडियन पोस्टल नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क में जो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट, इंडियन पोस्टल इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो नेटवर्क है पोस्टल में वह लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। इट हैंडल द पार्सल एज वेल एज द पर्सनल रिटन कम्युनिकेशन। पार्सल को एक दूसरे से दूसरे जगह पे पहुंचाता है, और पर्सनल रिटन कम्युनिकेशन को, चिट्ठियों को एक दूसरे से दूसरे पास पहुंचाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। ये जो सर्विस है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो सर्विस है वो डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जो इंडियन का पोस्टल हैंडल सर्विस है एंड लेटर सर्विस है, पार्सल्स है, पोस्ट कार्ड, इनवॉल्व्स को फर्स्ट क्लास मेल आर डिलीवर ऑन द प्रायोरिटी यूजिंग द बोथ एयरलैंड और लैंड और एयरलाइन के दोनों यूज़ करके भेजा जाता है। इंडियन पोस्टल सर्विस को 6 बहुत ही तुरंत डिलीवर करने वाले टाउन्स में दिया गया है। वहाँ पे राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन लाइट चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड द पीरियोडिक चैनल है। नेक्स्ट हमारा आता है नेटवर्क, द टेलीकॉम नेटवर्क। द टेलीकॉम नेटवर्क, इंडिया का जो नेटवर्क है वो पूरे एशिया में सबसे बड़ा है। वहाँ पे 37,565 टेलीफोन एक्सचेंज होते हैं ऑल ओवर पूरे भारत में। नेक्स्ट हमारा है ऑल द अर्बन सेंटर्स, 2/3 इंडियन विलेजर्स आर नाउ कनेक्टेड विद द सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग और एसटीडी फैसिलिटी। डायलिंग और एसटीडी फैसिलिटी से पूरे इंडियन विलेज को कनेक्ट कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट, भारत सरकार वहाँ पे 24 घंटे एसटीडी फैसिलिटी हर एक गांव में प्रोवाइड करा रही है। भारत में यूनिफॉर्म मेथड पे हर एक जगह कॉल हो पाता है। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है हमारे स्पेस ऑफ द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के कारण ही हम हर जगह हर समय किसी से भी बात कर सकते हैं बिना कोई परेशानी को सामना किए। नेक्स्ट हमारे पास है मास ऑफ द कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन हेल्प करता है हमारे इंटरटेनमेंट के लिए। इट क्रिएट्स अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करता है पूरे पीपुल में, पूरे लोगों में,
प्रोग्राम्स में। इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविज़न, मतलब जितने पब्लिक सेंटर हैं, सोशल मीडिया, चाहे कुछ भी न्यूज़, जहाँ से न्यूज़ फैलता है उसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इससे हम इंटरटेन हो सकते हैं। टीवी पे हम देखते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, न्यूज़पेपर न्यूज़ देता है, अखबार रोज़ का, उसको हम लोग बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। उसके बाद है ऑल इंडिया नेटवर्क। ऑल इंडिया नेटवर्क में हम नज़र मारते हैं। ऑल इंडिया नेटवर्क में आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ द रीजनल, एक धार्मिक लैंग्वेज है, ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाता है। उसके बाद हमें दूरदर्शन, दूरदर्शन डीडी चैनल का बात हो रहा है यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग सून टुमारो।